ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के संपादन का अधिकारी कौन है? और वह अधिकारी श्रीमद् भागवत का श्रोता अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत का वक्ता अधिकारी कौन है? इसके श्रीमद् भागवत में 3 प्रकरण हैं। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं: उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और कनिष्ठ अधिकार। उत्तम अधिकार वक्ता श्रोता का है श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का। श्री सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, राजा परीक्षित उत्तम श्रोता है। दूसरा अधिकार है मध्यम, श्री नारद जी और व्यास भगवान का। नारद जी वक्ता हैं, व्यास जी श्रोता हैं। ये मध्यम अधिकारी हैं। तीसरा अधिकार है शौनक और सूत जी और शौनक जी का। ये कनिष्ठ वक्ता श्रोता है। यहाँ सबसे उत्तम वक्ता श्रोता श्री सुखदेव जी को बताया, व्यास जी को। सबसे उत्तम जो वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी है। उसका एक विशेष कारण है। वक्ता जब जब कथा करते हैं तो दूसरों को सुधारने के लिए करते हैं। श्री सुखदेव जी का जीवन बिल्कुल अलग है। वह अपने को सुधार चुके हैं तब कथा करते हैं। और जैसी कथा करते हैं वैसा उनका जीवन परम पवित्र हो चुका है। तो वक्ता जब दूसरों को सुधारने के झंझट में पड़ जाता है तो उसकी साधना बिगड़ जाती है। वो दूसरों का ही चिंतन होता है, भगवत चिंतन उससे बनता नहीं। श्री सुखदेव जी बहुतों का जीवन सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरों का जीवन सुधारने की अपेक्षा अपना जीवन सुधारा। और उनका जीवन इतना सुंदर सुधरा
सामने कथा करते समय सामने कौन कौन बैठा है इसका उनको भान नहीं है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो ब्रह्म दृष्टि है। जिसके पास ब्रह्म दृष्टि होती है वो महाज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, और उसकी जो वृत्ति होती है एक क्षण के लिए भी ब्रह्म से विरक्त नहीं होती। उसकी वृत्ति में ब्रह्म चिंतन होता ही रहता है। श्री सुखदेव जी एक क्षण के लिए भी ब्रह्म चिंतन ब्रह्म दर्शन नहीं छोड़ सके। और 16 आने जो जानने योग्य है उसको श्री सुखदेव जी ने जाना है, पहले जाना है, और उसके बाद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। पहले जाना, पहले स्वयं वैराग्य प्राप्त किया और बाद में दूसरों को वैराग्य की बात कह रहे हैं। वैराग्य पहले स्वयं प्राप्त करना, वैराग्य जीवन में पहले जीना और उसके बाद दूसरों को उपदेश देना। ब्रह्म दृष्टि पहले प्राप्त कर लेना वक्ता को, और ब्रह्म दृष्टि स्वयं की जब हो जाए तब दूसरों को ब्रह्म दृष्टि रखने का उपदेश देना। बड़ा सुंदर है। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि रख करके विचार करते हैं और ब्रह्म दृष्टि रख करके ही विचरण करते हैं। श्री सुखदेव जी जैसी ब्रह्म दृष्टि किसी की भी नहीं है। बड़ा मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों में कहा कोपीनवंत खलु भाग्यवंत। ये कोपीनधारी साक्षात भगवान, भगवान का स्वरूप है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी वही कहलाता है जो एक क्षण के लिए भी ब्रह्म चिंतन से अलग ना हो। जिसके पास ब्रह्म दृष्टि होती है वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। ब्रह्मवेत्ता तो बहुत होंगे, लेकिन ब्रह्म दृष्टि रखने वाले बहुत कम होंगे। ब्रह्मवेत्ता बहुत होंगे और ब्रह्म चर्चा सुंदर से सुंदर सुनाएंगे। ब्रह्म दृष्टि रखने वाले से भी बेहतर ब्रह्म चर्चा सुनाएंगे वो ब्रह्मवेत्ता, शब्द बोध के आधार पर। परंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए। श्री सुखदेव जी की कथनी और करनी एक है। जब कथनी और करनी एक है श्री सुखदेव जी की, कथनी और करनी का अर्थ है जैसा वो कह रहे हैं वैसा उनका आचरण है, जैसा वो सुंदर उपदेश दे रहे हैं वैसे वह अपने जीवन में जी रहे हैं। यदि वह ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं तो ब्रह्म चिंतन में जी रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि में जी रहे हैं। एक संत हुए रामदास जी महाराज।
उन संतों ने कहा मैंने ये अनुभव किया है। वो संत कहते थे कि मैं आपको वही बता रहा हूं, वही सुना रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है। तो श्री सुखदेव जी ने जो अनुभव किया वही कहते हैं। और वही आपको बताते हैं। श्री सुखदेव जी पहले इस कथा को जीवन में उतारते हैं और जीवन में उतारने के बाद फिर बोलते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं और राजा परीक्षित उत्तम श्रोता। क्योंकि सारे भोग विलास एक तरफ छोड़ करके और भगवान की लगन, राजपाट का परित्याग और भगवत चिंतन के लिए पूरा समर्पण, इस तरह देखा जाए तो वक्ता और श्रोता, वक्ता का जैसा आचरण हो वैसा उसका वक्तृत्व होना चाहिए। यदि वक्ता ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञानी जैसा ब्रह्म दृष्टि रखकर संसार में विचरण करे और वक्तृत्व भी ब्रह्म चिंतन का होना चाहिए। भगवान अनेक रूपों में हैं और उन अनेक रूपों में जो भगवान हैं, शास्त्र में कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो अनेक रूप हैं दिखाई देते हैं वो सब भगवान का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी वंदन करते हैं भगवान के स्वरूप का, ब्रह्म चिंतन करते हैं। श्री सुखदेव जी जैसा वक्ता वंदनीय है, स्तुत्य है, वो उत्तम वक्ता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुननी हो तो सांसारिक सभी वृत्तियों को त्याग करके सुनो और श्रीमद् भागवत की कथा करनी हो तो ब्रह्मस्थ होकर कथा करो, प्रभु के स्वरूप में स्थित होकर कथा करो। इसी में आनंद है। भगवान के स्वरूप में स्थित होने में ही आनंद है। इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। आज की प्रसंगत इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।